हेलो दोस्तों, राधे राधे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम सीनियर सिटीजन सेविंग्स के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। सारे रूल्स की बात करेंगे, ब्याज कितना मिलेगा, कि कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। तो अगर आप 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग्स की तरफ देख रहे हैं, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस स्कीम की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसमें मिस ना हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीम है। यहाँ पर खूब सारे रूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हर एक रूल की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। हम बात करेंगे कौन ओपन अकाउंट, यानी कि कौन कौन से लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, और यानी कि भैया पैसा डिपॉजिट करने के कौन कौन से रूल्स आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि आपको यहाँ पर पैसा जमा करने पर कितना ब्याज अपने पैसे पे देखने को मिल जाएगा 2025 में। इसके बाद मैं बात करेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर की, कि आपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपको समय से पहले ही जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप उस परिस्थितियों में अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से लोग इसके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स की आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी करा सकते हैं और किसी बैंक में भी जाके करा सकते हैं। अगर आप बैंक में जाके करा रहे हो तो आपको बताना होगा कि भैया मेरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कर दो। दो जगह जाके आप इस स्कीम को करा सकते हो। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा, तो आप यह डायरेक्टली बिना किसी रोक टोक के अपना खाता खुलवा सकते हैं। कुछ एक्सटेंशन भी आते हैं, यानी कि अगर आप 60 साल से कम है तो आप खाता 55 साल से ज्यादा है और रिटायर हुए हैं सुपर एजुकेशन पे, या फिर उन्हें BRS ली है, यानी कि वॉटरली रिटायरमेंट लिया है, अगर खुद की इच्छा से वो यहाँ रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर आती है कि अगर आपने अपना RS ली है, वॉलिटरी रिटायरमेंट लिया है, खुद की इच्छा से आप यहाँ पे रिटायर हुए हैं, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलता है, जितने भी पैसे वगैरह मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट लेने वाले दिन से अगले 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज की तारीख में BRS ली है, तो अगले 3 महीने के अंदर आप अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करने में असफल रहते हैं, तो फिर आपको 60 साल की उम्र अचीव करनी होगी, वेट करना होगा। और वो लोग जो जिनका खुद का बिजनेस है या खुद का कोई काम है, उनको तो यहाँ पर 60 साल की उम्र का ही इंतजार करना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल है, फिर 50 साल से ज्यादा है, लेकिन वो डिफेंस पर्सनल थे, यानी कि डिफेंस की फील्ड में काम करते थे, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट, तो डिफेंस कैटेगरी वाले लोग यहाँ पर 50 साल के बाद अपने पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करा सकते हैं। इसके लिए भी सेम रूल है, इनको भी महीने के 3 महीने के अंदर अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने रिटायरमेंट लिया 51 साल में, तो 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्कीम में। अगर करने में असफल होते हैं तो अगेन इनको भी 60 साल की उम्र तक का वेट करना होगा। अकाउंट जो आता है इस स्कीम में, एक ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि आप अगर 2 लोग हैं तो आप यहाँ पे एक साथ में आके एक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जो ज्वाइंट अकाउंट में अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 2 लोगों में से एक व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी अनिवार्य है। दूसरे व्यक्ति अगर 60 साल से कम भी है तो भी चलेगा। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन कौन से लोग इसके अंदर पैसा जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिपॉजिट की,
डिपॉजिट रूल क्या है, यानी कि कम से कम यहाँ पर कितना पैसा और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हैं। जमा करने के कौन कौन से रूल्स हैं, तो चलिए सब की बात कर लेते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें, यानी कि कम से कम आप यहाँ 1000 से अपने खाते को खुलवा सकते हैं। इसका मतलब है कि 1000 आपको शुरुआत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। की बात करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पर आप इस स्कीम में कितना पैसा जमा करा सकते हैं, तो एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम यहाँ पे 30 लाख यहाँ पर जमा करा सकता है। एक बार में आप अपना पैसा एक बार में ही जमा करा सकते हैं, बार बार उसके अंदर पैसा जमा नहीं करा सकते हैं। अमाउंट फिक्स हो जाता है इस फीस डिडक्शन के लिए। और नोट करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने नाम से अलग अलग खाते भी खुलवा सकता है, यानी कि आपने लाख इन्वेस्ट करे, 2 लाख इन्वेस्ट करे, आपके 5 लाख तो आ ही गए, तो आपने एक और खाता खुलवा दिया, वहां पर 5 लाख डाल दिए, फिर आपने 10 लाख आ गए डाल दिए, लेकिन जो आपके टोटल अमाउंट है, यानी कि सारे के सारे अकाउंट का मिला टोटल 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की हमने यहाँ पर पैसा तो जमा कर दिया, लेकिन उस पैसे पर ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अभी की बात करें तो 2025 में अभी आप 8.2% का ब्याज यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2% पूरे साल को आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। जितना भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, एक और चीज आपको यहाँ पर ब्याज 3-3 महीने का देखने को मिल जाता है अपने खाते में, यानी कि अप्रैल का होगा, जुलाई का होगा, अक्टूबर का होगा, जनवरी का होगा। इनकी 1 तारीख को 1 महीने की पहली तारीख को आपको अपना खाते में सारा ब्याज देखने को मिल जाएगा। 3-3 महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर पे आउट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब कितना पैसा जमा करने पे आखिर कितना पैसा हमको मिलेगा, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता। इस स्कीम की समय अवधि की बात करें तो आपको 5 सालों के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 सालों के बाद इसकी मेच्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी मेच्योरिटी हो जाती है, वो चाहते हैं कि भैया अकाउंट को एक्सेट कर दें, तो आप इसकी स्कीम को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। एक बड़ा सवाल आता है कि भैया जब हमने स्कीम को एक्सटेंड कभी 5 साल के बाद हम एक्सटेंड कराएंगे तो हमको कौन सा ब्याज मिलेगा। तो 5 साल बाद जिस तारीख को आप एक्सटेंड करा रहे हैं उस दिन जो ब्याज चल रहा होगा वही आपको मिलेगा, इस स्कीम पर लागू होगा। आज की तारीख में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 5 साल के, वो भी आज के काउंट होगा। 5 साल के बाद जब आप एक्सटेंड कराओगे तो उस तारीख पे जो ब्याज चल रहा होगा वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में 8.2% है तो साल के बाद गारंटी तारीख से 8.2 ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है वो। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर के ऊपर। आपको यहाँ पे पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको समय से पहले यानी कि 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे। हम इस केस में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल। 5 साल की है स्कीम है, 5 साल के दौरान कभी भी आप अपने पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल का लॉक इन भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपने आज इन्वेस्ट किया है, 6 महीने बाद जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकाल पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है, तो सारी कंडीशन एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए कंडीशन यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं है कि आप मुश्किल हो जो कि आपको पूरी करने में कोई परेशानी हो, तो जिससे कि अगर आप यहाँ पर सारा पैसा निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलग कोई भी मैनेजर कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने आज की तारीख में खाता खुलवाए, 1 साल से पहले अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इस खाते को बंद कराना चाहते हो, तो पैसे निकालना चाहते हो, तो 1 साल से पहले आप पैसे को निकालें, तो फिर आपको ब्याज अपने पैसे पे देखने को नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद अगर इस पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी और मूलधन पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आपने शुरू में 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो 1% यानी कि 1000 से काट लिए जाएंगे, और उस दौरान आपको जितना भी ब्याज वो मिला था उस सारा का सारा ब्याज आपको उसमें से कोई पैसा नहीं दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।